कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है टीआरई 2 की तरफ से, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से ही पता कर लिया होगा। थंबनेल के हिसाब से हम जान सकते हैं कि किसके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ, किसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि टीआरई 2 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था उसका क्या होने वाला है। क्या वाकई में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, इन सारे सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, और अगर आएगा तो कब तक आएगा। बात करेंगे अगर टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जैसे कि टीआरई 1 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। आयोग ने कुल वैकेंसी 1,22,000 के लगभग वैकेंसी निकाली थी। उसमें से 91,700 लगभग 1000 जो वैकेंसी हैं वो फिल हो गई थी, और इसके बाद बाकी जो वैकेंसी हैं वो सारी की सारी खाली पड़ी हैं। तो माना जाए सीधे तौर पर कि लगभग 30,000 के लगभग सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, आना चाहिए या फिर जो आयोग ने करा है सडनली एक दिन से एक नोटिस निकाल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आएगा। तो इससे कितने लोगों को मतलब नुकसान होता है, कितने लोगों को इस चीज़ से मतलब परेशानी हुई होगी। और जहाँ कई बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो 1 नंबर से और 2 नंबर से कहीं ना कहीं अपनी एग्ज़ाम, अपनी परीक्षा से, अपने मतलब नौकरी से छूट गए होंगे। तो उन लोगों के बारे में सोचा जाए कि कितना दुख होता है ये सारी चीज़ें फेस करना, कि 1 नंबर अगर बाई चांस आज नहीं आया तो उनको कितना मुश्किल हो रहा है। बाई चांस 1 नंबर कहीं ना कहीं से मिल गया होता उनको, तो कहीं ना कहीं वो आज शिक्षक की कैटेगरी में होते और अपना करियर संभाल के अपना जॉब पा रहे होते। कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र मिल गया होता उन सभी लोगों को। तो उन लोगों के बारे में एक बार सोचना बहुत ज़रूरी बनता है। सोचकर ये देखिए कि एक बार अगर 1 नंबर से नहीं मिलता है जॉब तो कितना दुख होता है, कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को फेस करना। और आयोग एकदम से ही ये कह देता है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, जबकि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग ने दिया था। टीआरई 1 का दिया था तो टीआरई 2 का क्यों नहीं दे रहा है। मानना है आयोग का कि वो इसलिए नहीं दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो 2 जगह 3 जगह कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं, और उसकी वजह से अगर उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दिया और वो 2 जगह 3 जगह उन्होंने अपनी काउंसलिंग करा ली है, और उसके बाद अगर वो उन पर क्लेम करता है तो कहीं ना कहीं आयोग को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो कोर्ट जा सकते हैं वो लोग जिन लोगों ने अपनी काउंसलिंग जो 2 जगह सेलेक्ट हो गए हैं। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग निकालता है तो आयोग इसी डर से नहीं निकाल रहा है कि कहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिनको ज़रूरत होती तो वो पहले ही ले लिए होते, लेकिन बहुत सारे वैकेंसी ऐसी हैं जिनका 2 जगह 3 जगह जिन लोगों ने अपना सिलेक्शन पा लिया है और वो नहीं आए हैं। सीटें इसी वजह से खाली पड़ी हुई हैं। तो जो लोग नहीं आए हैं, तो अगर उनको बाई चांस, आयोग का मानना है, अगर वो बाई चांस हम पे क्लेम करते हो और कहते हैं, ये दावा करते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन पहले से हो गया है और मेरी सीट पर कोई दूसरा दावेदारी कैसे कर सकता है, तो ये आयोग का एक पक्ष है। इसके साथ ही लेकिन अगर मानना ये भी है कि अगर ऐसा होता तो जब आयोग ने ये भी तो कहा था कि एक 3 जो लोग हैं वो अपना कहीं ना कहीं एक ही जगह पर एक ही काउंसलिंग करा सकते हैं, एक ही स्थान पर करा सकते हैं, चाहे वो 1 to 5 में कराएं या 6 to 8 में। 1 to 5 की तो बात ही नहीं है, सॉरी, चाहे वो 68 में करवाएं या फिर 9 to 10 में करवाएं या फिर 11 या 12 में करवाएं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बात ये है कि अगर ऐसा 3 जगह जो इंसान सेलेक्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ही तो जगह पाएगा, एक ही नौकरी लेगा, और उसकी 2 जगह जो हैं खाली रह जाती हैं। कोई कोई ऐसा भी है कि उसने कोई दूसरा और मिल गया तो उसकी तीनों ही जगह पे वो सेलेक्ट हुआ और तीनों ही जगह उसकी खाली रह गई। तो ये 3 जो वैकेंसी हैं वो किसी न किसी के लिए तो फ़ायदे की चीज़ हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग का मानना है कि ऐसा करने से उस का जो छवि है उसकी छवि खराब हो सकती है, इसीलिए उसने ये मतलब दावा किया, ये सोचा कि अब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं है, आयोग को भी समझना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ ही एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगी, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही जो लोग चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है। वो बात मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं भला हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि बहुत सारे ट्विटर मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आप लोग आयोग तक धरना प्रदर्शन करें, या फिर
मतलब किसी रूप में आयोग तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा और कहीं न कहीं आपको 1 साल लग सकता है वेट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब आप जॉब छूट जाएगी, क्योंकि जॉब तो आपको दूसरे में मिल जाएगी। टीआरई 3 का आयोग ने पहले से ही बोल दिया कि टीआरई 3 आने वाला है, तो उसमें टीआरई 3 में आप आ ही जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही पहले से ये है कि कहीं ना कहीं आपका 1 साल का जो नुकसान है वो तो नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आना ही चाहिए, वो लोग धरना प्रदर्शन करें। जितने भी लोग आसपास के हैं, जैसे पटना के आसपास के जितने भी लोग हैं, वो लोग जाके आयोग के कार्यालय जाकर अपना धरना प्रदर्शन करें, अनशन करें, अपना ज्ञापन सौंपें उनको और उनसे दबाव बनाए हैं कि उनको ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वरना तो आयोग ये जो 30,000 सीटें कम से कम बच रही हैं, उन सीटों में आयोग कुछ नहीं करेगा, वो प्लस कर देगा टीआरई 3 में। टीआरई 3 में कहीं ना कहीं इनको प्लस करके और अपनी संख्या बढ़ा लेगा कि इतनी वैकेंसी हम निकाल रहे हैं 3 में। तो यही होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर जितने भी लोग हैं ट्वीट करिए। कहीं ना कहीं जो के पाठक हैं ट्वीट्स में अपने एक्टिव रहते हैं ट्वीट पर, तो ट्वीट करिए उनको, उनके यहाँ पर कार्यालय पर प्रदर्शन करिए, धरना करिए, मतलब कुछ भी करिए और ये मतलब उन पर दबाव बनाइए कि इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, थैंक यू।